वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि PP52 सियालकोट में जिमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिना अरशद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राहिल कामरान चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर डाद मद्दे मुकाबिल रहे। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,97,185 है। नून लीग के रुकन असम्बली चौधरी अरशद जावेद वड़ाइश के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। यहाँ आपको बताएं कि मुबारकपुर के करीब ट्रेन हादसा, मुख्तलिफ स्टेशन पर ट्रेनों को रोक लिया गया। सादिकाबाद में शदीद गर्मी, शहरियों और फलाही तंजीमों के रज़ाकार मुसाफिरों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन में मौजूद बच्चों के लिए दूध, ठंडे पानी और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रियाज बुखारी से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेनों के रुकने की वजह से जो है शहरी बहुत परेशान थे, मुसाफिर भी परेशान थे। लेकिन सादिकाबाद की मेहमान नवाजी है वो सामने आई और फलाही तंजीमों से जो है रज़ाकार मुसाफिरों के लिए खाना, दूध और ठंडे पानी की बोतलें लेकर पहुंच गए और मुसाफिरों को जो है ठंडा पानी भी मुहैया किया गया है, उनकी के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया है शहरियों की तरफ से। सादिकाबाद सदर अंजुमन शहरियां जो है हाफिज अब्दुल रज़ाक भी टीम के साथ मौजूद रहे और मुसाफिरों को जो है खाना भी देते रहे और पानी भी और लोगों की खिदमत करते रहे। ये सादिकाबाद की मेहमान नवाजी है कि जहाँ पे ट्रेन जो रुकी थी और मुसाफिर परेशान थे, उन्होंने शुक्र अदा किया अल्लाह का और अंजुमन शहरियान जो है उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आके जो है बर वक्त उन्हें खाना, पानी और जो है अपना फौरन मुहैया करने पर। जी बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बर्ड हैजर्ड कंट्रोल कमेटी मियांवाली का अहम इजलास डीसी ऑफिस कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सारिया हैदर खान ने की। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी। डिस्ट्रिक्ट बर्ड हैजर्ड कंट्रोल कमेटी मियांवाली के इजलास में प्लाट सेफ्टी ऑफिसर एमएम आलम एयरबेस अदनान अंजम, असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली सुलेमान कयूम शेख समेत म्यूनिसिपल कमेटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ADCR को ईद उल अज़हा के सफाई प्लान से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर ADCR सादिया हैदर का कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कीमती जहाज़ों और हवाबाजों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के अफसरान को हदायत जारी की कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए और किसी भी मकाम पर जानवरों की बाक़ियादा नजर नहीं आनी चाहिए। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भंडर ने शोरकोट का दौरा किया। इस मौके पर ADCR मोहसिन, असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान भी मौजूद थी। मजीद तफसीलात क्या हैं ये बता रहे हैं मंजूर हसन सियाल अपने इस रिपोर्ट में। शोरकोट डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर का शोरकोट का दौरा। इस मौके पर ADCR मोहसिन, असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान, तहसीलदार मोहम्मद राशिद मजीद, MS डॉक्टर मारी इमदाद, डॉक्टर मोहम्मद अफनान, डॉक्टर जिशान मदर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर का कहना था कि मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सहूलियत के बारे में भी पूछा है और तमाम वार्ड्स में इंतजाम का जायजा लिया है। बाद डिप्टी कमिश्नर जंग ने मुल्तान रोड पर सड़क की तमीर को भी चेक किया, जहाँ रोड की तमीराती में होने वाले इस्तेमाल मटीरियल को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन सियाल, NTN न्यूज़ शोरकोट। आपको बताएं कि मीरपुर मथेलो में 2 मासूम बच्चे नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए। बच्चों की शनाख्त 2 साला मसाइब अली और 3 साला कुद्दूस से हुई है। दोनों बच्चे सगे चचाजाद भाई थे। अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं कि मीरपुर मथेलो में 2 मासूम बच्चे नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। बच्चों की शनाख्त 2 साला मसाइब अली और 3 साला कुद्दूस के नामों से हुई है। दोनों बच्चे रिश्ते में सगे चचाजाद भाई थे। खबर है मीरपुर माथेलो से, जहां 2 मासूम बच्चे नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। बच्चों की शनाख्त 2 साला मसब अली और 3 साला कुद्दूस के नामों से हुई है। आपको ये भी बताएं कि दोनों बच्चे रिश्ते में सगे चचाजाद भाई थे।
इस वक्त खबर यह है कि मीरपुर माथेलो में 2 मासूम बच्चे नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया है मीरपुर माथेलो में पेश आया है, जो कि 2 मासूम बच्चे नहर में डूबकर जाँ बहक हुए हैं। बच्चों की शनाख्त 2 साला मसब अली और 3 साला कुदूस के नामों से हुई है। दोनों बच्चे रिश्ते में सगे चचेज़ाद भाई थे। अपने नाज़रीन को इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मीरपुर माथेलो में 2 मासूम बच्चे नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएंगे डीपीओ सियालकोट के खुसूसी अहकामात की रोशनी में एसएचओ थाना सदर मियां अब्दुल रज़ाक ने मौसर कार्रवाई करते हुए लाहौर से सियालकोट शराब की बड़ी खेप लाने वाले मुलजिम राहुल मसीह को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। सियालकोट फैसले शदाद की हुसूसी हदायत पर ईद के कबल सियालकोट की तमाम 5 स्टार होटल में फरोख्त होने वाली विलायती शराब की बोतलों को एसएचओ सदर सियालकोट मियां अब्दुल रज़ाक को तला मिलते ही राहुल मसीह के कब्जा से लाहौर के रहायशी जो मुलज़म है इसके कब्जा से 150 के करीब से जो है वो विलायती शराब की बोतलें बरामद की। एक गाड़ी जो है पुलिस ने अपनी तवील में ले ली। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरह आपको ये मुलजमान की तलाश थी? बिल्कुल, ये जो गैंग था ना, ये लाहौर से शराब लेके सियालकोट के मुतलकों में सेल कर रहा था। तो इसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन वसूल हुई तो ये गाड़ी के ऊपर शराब लाहौर से लेके आते थे। तो ये ईद के दिनों में आपको पता है कि यह इसकी ज़्यादा मांग बढ़ जाती है, तो इस लिहाज से इन्होंने ये शराब है ये सप्लाई कर रहे हैं सियालकोट में। तो हमने ये नाकाबंदी की, इस गाड़ी को हमने रोका, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी ऑलरेडी इसकी। तो इसके कब्जे से हमने 150 बोतल शराब ये बरामद की है। और ये बंदा लाहौर का रहने वाला है, शादबाग का रहायशी है, इसका नाम राहुल मसीह है। और ये इसने इंकशाफ भी किया है कि मैं पहले भी सियालकोट ये इस तरह जो खेप लेके आ चुका हूँ। तो अभी ये गिरफ्तार हो गया, तो इंशाल्लाह ताला मजीद भी जो इसके इंकशाफात हैं, जो इसमें दीगर मुलवस मुलजमान हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एसएचओ सदर सियालकोट मियां अब्दुल रज़ाक की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम अपने इलाका के अंदर कोई भी इस तरह के जुराइम पेशा अनासर और जो मंशियात फरोश और शराब फरोश हैं इनके खिलाफ जो इनका खात्मा कर दम लेंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक अली, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद को सहूलियात फराहम करने का अमल तेजी से जारी है। म्यूनसिपल कमेटी हॉल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मुस्तहिक अफराद को व्हील चेयर्स और दीगर आलात फराहम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राव रमजान इजाज। पाकपतन में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी हॉल में होने वाली तकरीब में माजूर अफराद को व्हील चेयर्स, वाकर्स और दीगर माउन आलात दिए गए, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शगुफ्ता जबी ने की। इनके हमरा सूबाई रुकन असम्बली सरदार मनसब अली डोगर, चौधरी जावेद और फलाई इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में 20 माजूर अफराद और 3 खसूसी बच्चों को व्हील चेयर्स जबकि 2 अफराद को वाकर्स दिए गए। ये माउन आलात इनकी जिंदगियों में आसानी, खुद मुख्तारी और इज्जत नफ्स की बहाली का जरिया बनेंगे। तुर्का ने हुकूमत पंजाब के इस ऐसा इकदाम को सराहते हुए कहा कि यह न सिर्फ इमदाद है बल्कि माजूर अफराद के लिए एक नई उम्मीद भी है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। अशिया खुर्दनोश के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी टीम्स की चिन्योर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, भारी जुर्माने आयद और मिलावटी दूध तल्फ कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योर से कैसर वेंस। जी बिल्कुल, शहर खुर्दनोश के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी टीम्स का चिन्योर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, नाकाबंदी करके दूध बदार गाड़ियों में मौजूद दूध की जदीद इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चेकिंग की गई। 8000 लीटर दूध को जदीद इलेक्ट्रॉनिक से मशीन से चेक किया गया। 160 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तलफ। इलावाज़ीन मिल्क शेक को दूध की नाकिस क्वालिटी की वजह से 19,000 रुपये के जुर्माने ऐद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा ने बताया कि पकवान सेंटर और फूड पॉइंट के दौरान मुआयना सफाई के नाकस इंतजाम पाए गए और फ्रेश स्टोरेज भी नाकस पाई गई, जिसकी वजह से 18,000 रुपये के जुर्माने ऐद किए गए। मजबूरी तौर पर 40,000 रुपये के जुर्माने ऐद किए गए। ईद की आमद के पेश नज़र मुसाफिरों की सहूलियात के लिए लारी अड्डा पर मौजूद कोल्ड कॉर्नर और फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और वाना अलारी अड्डा से 22 लीटर पानी की जेली बोतलें बरामद की गई। तमाम पानी की बोतलें ज़ाया कर दी गईं। कैसर वैंस, NTA न्यूज़ चैनल, चिन्योर। साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी की रात गए बड़ी कार्रवाई। स्मगल शुदा पेट्रोल की फरोख्त पर 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान ऑयल टैंकर भी कब्जे में ले लिया गया। देखते हैं महर उसामा इस्माइल की ये रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी के रात गए पेट्रोल पंप्स पर छापे, स्मगल शुदा पेट्रोल को पकड़कर और ऑयल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया। 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। जिस किसी को भी गैर कानूनी धंधा करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहसील साहिवाल में कुछ अरसे से स्मगल शुदा मिलावट शुदा तेल फरोख्त किया जा रहा है।
जिसकी इतला असिस्टेंट कमिश्नर को मिली तो उन्होंने पेट्रोल पंप्स मालकान को दफ्तर बुलाया और उन्हें आगाह किया, लेकिन ये माफिया अपने करतूतों से बाज ना आया तो असिस्टेंट कमिश्नर ने गुज़िश्ता रात ऑपरेशन करके इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एसी सहीवाल की दिलेराना कार्रवाई पर लोगों ने शानदार अल्फाज में तारीफ की है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील सहीवाल, जिला सरगोदा। इंसाफ अवाम की दहलीज पर हुजूर शाह मुकीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। देखते हैं तनवीर अहमद शाहीन की ये रिपोर्ट। इंसाफ आवाम की दलीज पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मुहतरमा मरीम नवाज़ की हदायत पर अमल पैरा होते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत ने ज़िक्रिया मार्की हुजूर शाह मुकीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए DPO काडर राशिद हिदायत ने DSP सर्कल दीपालपुर और SHO हुजरा हाफिज अतर रशीद को अहकाम जारी किए। हुजरा पुलिस ने वारदातों के दौरान छीना गया माल, मसरूका नकदी रकम और मोटरसाइकिलें भी मुलजमान से बरामद करके मुद्दईयान मुकदमात के हवाले की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अक्सर शहरी हादसात का शिकार हो जाते हैं। उकाड़ा पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों के चलान कर रही है और आवाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आगाही भी फराहम कर रही है। ताजर, किसान, सहाफ़ी, माशरे का हर फर्द ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे और दूसरों की इसकी आगाही फराहम करे। पुलिस और आवाम मिलकर अहद करें कि इस मुआशरे को बुराइयों से पाक करना है। हमने आहनी दीवार का किरदार अदा करना है। आवाम पुलिस के साथ तावन करे। हम हर आइन शिकन इंसान को कानून की गिरफ्त में लाकर पाबंदी सलासल करेंगे। आखिर में DPO का राशिद हिदायत ने इंचार्ज कंप्लेंट सेल को तमाम शिकायत का फॉलोअप 1 हफ्ते में देने की हदायत की। कल अब्दुल्ला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली की बार बार बंदिश के बायस न सिर्फ घरेलू मामूलात दरम बदम होकर रह गए, बल्कि शहरी पीने के पानी की फराहमी से भी महरूम हो गए। मुतासरा इलाकों के मकीनों का कहना है कि बिजली की तवील गैर एलानिया बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का शिकवा है कि बिजली के बगैर न पानी की मोटरें चलाई जा सकती हैं और न ही दीगर घरेलू काम अंजाम दिए जा सकते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। जड़ावाला की मवेशी मंडी में F16 नामी खूबसूरत बैल के चर्चे हैं। खरीदार देखकर तो खुश हो रहे हैं, लेकिन कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अकबर से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में और पूरे मुल्क में जो मवेशी मंडियाँ हैं वो सज चुकी हैं और जड़ावाला की जो मवेशी मंडी है वो भी इस वक्त सज चुकी है। यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल इंतजाम कर दिए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इस वक्त मंडी में गाहक बहुत कम है और जो व्यापारी हजरात हैं वो अपने जानवर लेकर मंडी में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या है। उनके पास एक बछड़ा है जिस F16 के नाम से जो है वो, हम उनसे पूछते हैं कि उस हवाले से वो क्या कहते हैं और क्या उनकी डिमांड है और ग्राहक के हवाले से उनका क्या। जी बताइए। जी हमारे पास ये भाई साहब आए हैं बच्चा लैन वास्ते। हाँ जी, इन्होंने जड़ा ना असी तकरीबन 10 लाख के इर्द गिर्द जड़ा ना इंशाल्लाह ताला से इन्होंने बच्चा दे देना। उससे साल की निस्बत इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम तो खुद परेशान हैं। जाहिर बात है व्यापारी परेशान होगा अपने खर्चे के हिसाब से, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी पहुंच से बहुत दूर है रेट। जी बिल्कुल, ग्राहकों का कहना है कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इत्काद नहीं है कि हम इस महंगाई के दौर में इतनी कीमत के जो बछड़े खरीद कर कुर्बानी करें, लेकिन बहरहाल कुर्बानी तो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है। और जो व्यापारी हजरात हैं वो कहते हैं कि हमारा जो खर्चा है पहले से ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो बछड़े हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक तरफ तो F16 की धूम है, लेकिन दूसरी तरफ जड़ावाला मवेशी मंडी में सुल्तान ने धूम मचा दी है। सुल्तान नामी बछड़े को देखने के लिए लोगों का रश लग चुका है। मजीद देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ शहजाद अकबर की रिपोर्ट में, जो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी शहबाज, बताएगा सुल्तान के बारे में लोगों की क्या राय है।
जी बिल्कुल, जड़ावाला मवेशी मंडी में एक बछड़ा आया है जिसका नाम सुल्तान है और वाकई वो देखने के काबिल है और सुल्तान है और लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मंडी में और उसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इसको क्या खुराक देते रहे हैं और किस लाड प्यार से पाला है उन्होंने। जी बताइएगा। जी हम इसको खुराक में 2 किलो मक्खन और आधा किलो मक्खन, 2 किलो गंदम का दलिया और 2 किलो मकई का दलिया देते हैं। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं इसको देखने के लिए? बच्चे, लोग जी बहुत बहुत शौकीन से लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। इसको बैठने नहीं देते, जरा सा बैठता है फिर उठा लेते हैं इसको देखने के लिए। तो क्या कीमत लगी और आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड 14 लाख रुपए है जी और हमें इसका 10 लाख रुपया लगा है। फाइनल हम इसको 12 लाख रुपए में देंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बच्चे, बूढ़े, जवान दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं और देख के चले जाते हैं, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो इन्होंने 14 लाख रुपए डिमांड की है और इन्होंने कहा कि फाइनल जो कीमत होगी वो 12 लाख में हम इसको फरोख्त कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि हारूनाबाद की मवेशी मंडी में हर नस्ल के जानवर मौजूद हैं। कुर्बानी के जानवरों की मुनासिब दाम न मिलने की वजह से व्यापारी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद वट्टू से। जी सज्जाद, व्यापारी क्या कहते हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते हैं हारूनाबाद की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश उमड़ आया है, लेकिन व्यापारी हजरात की जानब से मुनासिब दाम ना मिलने की वजह से मायूसी का शिकार है। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक व्यापारी मौजूद है। मजीद उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बात ये है, यहाँ पे गाहक हमारे पास आता है 2 लाख वाले चीज़ के लाख लगाता है। अगर ये साल पूरा जानवर पालें, इसे चारा डालें, इन्हें फिर पता लगेगा जानवर की महंगाई क्या है। हम साल 2 साल चारा डाल डाल के खप जाते हैं, मर जाते हैं। जब कुर्बानी का टाइम आता है लोग लाख की चीज़ के 50,000 लगाते हैं। हम क्या करें, एक टाइम हम खुद भूखे रह जाते हैं, इन्हें खिलाते हैं, फिर भी यहाँ खरीदने वाले हमारे साथ जातियाँ करते हैं। बहुत परेशान हैं, हम कहाँ जाएँ किधर। हम तो कहते हैं हम ये जानवर रखना ही छोड़ दें। पूरा साल 500 रुपये मन पट्टे हैं, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये का सलग वनडे का। हम किधर जाएं? हम दोबारा जानवर नहीं रखेंगे, हमने दोबारा जानवर नहीं पालने। आज से बाद हमने काम छोड़ दिया। जी जैसा कि आपने व्यापारी की बात सुनी, व्यापारी का कहना है कि मुनासिब दाम ना मिलने की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं और चारे के लिए चारा भी बहुत महंगा है। हम अब खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन जानवरों को खिलाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद, अब हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि कसूर की मवेशी मंडी में इस बार कुछ मुनफरिद है। सहराओं के जहाज, खूबसूरत ऊंट जो अपनी जसामत, रंगत और नक्शो नगार से सबको अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। देखते हैं हाफिज नुमान चौधरी की ये रिपोर्ट। कसूर की मवेशी मंडी में सहरा के जहाजों का राज, देवहेकल और दिलकश ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। रंग, रूप और अंदाज ऐसा कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। जी हाँ, सहराओं के वो शाही जहाज यानी ऊंट जो अपने जाहो जलाल, कद्दो कामत और रंगीन ज़पाइश के बायस हर नजारा करने वाले को अपना गर्विदा बना लेते हैं। मंडी में आने वाले बच्चे हो या बुजुर्ग, सब इन ऊंटों के दीवाने हो चुके हैं। हर कोई इन दिलकश जानवरों के साथ एक यादगार लम्हा कैद करना चाहता है। ऊंटों की ये खूबसूरती खरीदारों को तो लुभाती है, मगर कीमतें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। महंगाई ने खरीदारों के ख्वाब चकना चूर कर दिए हैं। ऐसा लगता है ये ऊंट नहीं, किसी शाही काफले के नगीने हों जो सहरा से चले और कसूर की मंडी में आ बसे। ये सहराई जहाज जहाँ जहाँ कुर्बानी का जज्बा जगा रहे हैं, वहीं दिलों को भी बहला रहे हैं। हाफिज नुमान चौधरी, NDN न्यूज, कसूर। नाज़रीन, सिलावाली में लगाई गई बकर मंडी में सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया की जानिब से न पानी का इंतजाम और न ही साई का बंदोबस्त किया गया। फी जानवर 100 रुपए के बजाय 400 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मकामी इंतजामिया ने आंखों पर पट्टी बांधकर खरीदारों को ठेकेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कुलियार से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ सिलावाली बकरा मंडी में, जहाँ पर मंडी तो लगाई गई और पूरे पंजाब से जो है व्यापारी और खरीदार आए हुए हैं, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। तो हमारे साथ जो है कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या इनको सहूलियात मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये बताइएगा कि आपको क्या क्या सहूलियात ठेकेदार की तरफ से मिल रही है। जानवर कोई छाऊं कोई नहीं, तंबू कोई पानी का इंतजाम कोई नहीं जी, कोई मोटर कोई नहीं। पर्ची 2000, आरू की पर्ची 500। कोई साडा जी परेशान यार, कोई पिछली बारी एक बच्चा वो जी गिरा है गर्मी
को मसे जो पानी पिवाया तां जो को दूसरा गर्मी बढ़ी है कोई सारा कोई सहूलत नहीं। जी आपने सुना व्यापारी की जानब से कि उनका कहना है कि ठेकेदार की जानब से हमें कोई सहूलियात नहीं मिल रही, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई तंबू का इंतजाम है। हम इस धूप में जो है बाहर खड़े होकर धूप में खड़े होकर जो है अपने माल मवेशियों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की जानब से कोई हमें इमदाद नहीं मिल रही। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में सुन्नत इब्राहिमी के लिए तैयार मिठा नामी बकरे के चर्चे हैं। मिठा की मुनफरिद अदाओं ने दूसरे जानवरों से मुमताज कर दिया। मिठा अपने मालिक का हर हुक्म भी मानता है। कुर्बानी का सुन्नत सुनते ही खुद को ही लेट जाता है। मजीद मिठा की खुसूसियात बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज। इस वक्त मौजूद हम जलालपुर वाला के नवई बस्ती खलीलाबाद में, जहाँ पर एक बकरा किसान ने तैयार किया हुआ है। जो बकरा सुन्नत इब्राहिमी के लिए उसको कहता है कि लेट जा, वो लेट जाता है। सलामी के लिए कहता है, वो सलामी करता है और अल्लाह के हुजूर भी सजदा करता है। मेरे साथ किसान अल्लाह भाई सुजरा मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। हाँ जी सलाम वालेकुम भाई, ये बकरा मैं पालिया है, मेरे को शौक है एक दिल मैं भी इंदे दिल लाए इंदे नाम मिठा रखे। एक जेरा मैं आख्या सटा वो मन दे सलाम करें दे, छुरी मुँह पेंदे, सजदा करें दे, कुर्बानी वास्ते लेट वेंदे। जी आपने किसान अल्लाह भाई की बात सुनी कि मैं इसको कहता हूँ कि अल्लाह के हुजूर सजदा कर, वो सजदा करता और छुरी भी मुंह में लेकर वो खुद पेश कर देता है। जी कमालिया में ईद कुर्बा के मौके पर शेरू नामी बैल की धूम मच गई। बैल का वजन 5 मन के करीब है। मालिक उसे बादाम और मुरब्बा खिलाता है। मजीद जानते हैं असद राजपूत से। जी असद बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद है। कमालिया में शेरू नामी बैल की इस वक्त धूम मची हुई है। ब्लैक कलर का ये जो बैल है ये शहरियों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। हमारे साथ इस बैल को उसके मालिक मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कैसे आपने इसको पाला है, क्या कहेंगे आप। माशाल्लाह इसको बच्चों की तरह हमने पाला है। इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, और जैसे माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है ना, ऐसे ही हमने इसको परवरिश की। सर्दियों में इनके लिए हीटर का इंतज़ाम था, गर्मियों में ठंडे पानी से 2-3 दफ़ा नहाते हैं इसको, और इंशाल्लाह हर इसको चारा डालते हैं, वंडा डालते हैं, और इंशाल्लाह इनकी परवरिश में हमने कोई अल्लाह की राह में कुर्बान करने हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका भी यही कहना है कि सर्दियों और गर्मियों के मौसम में इन्होंने इसका बहुत ख्याल रखा है और इसको बहुत शौक और नाजों से पाला है, और चारा वंडा और मुख्तलिफ किस्म की खुराकें डाली और सुन्नत इब्राहिमी पर जो इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑनलाइन कारोबार को फरोग देने से मुतालिक आगाही देने के लिए अहमदपुर सियाल में सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार की क्या तफसीलात हैं वो बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल की खान मार्की में ऑनलाइन कारोबार के फरोग के लिए सरगर्म अमल बरतानवी मल्टीमीडिया कंपनी ITV का तारफी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत टीम लीडर बख्त अली ने की। सेमिनार में हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चमन अब्बास, शाहिद शब्बीर, माहिर तालीम मलिक अमजद अली, सैयद हसनैन शाह और मोहम्मद अली तौकीर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए असद रजा सहर, प्रोफेसर ताहिर मलिक और दीगर मुकर्रीन ने इंडिपेंडेंट टेलीविजन कंपनी के ऑनलाइन कारोबार को परवान चढ़ाने के तरीकों से मुतल्लिक आगाही दी। ITV रोजाना की बुनियाद पर माहाना आमदनी में इजाफा करने का बेहतरीन और आसान जरिया है। कैमरामैन अरशद साहल के साथ मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज अहमदपुर सियाल। अब खबर यह है कि धन पोटोहार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले, खवातीन की भरपूर शिरकत, महारत और फन का शानदार मुकाबला, घोड़ों की तेज रफ्तारी, नेज़ाबाजी का जोशो खरोश देखने में आया। मजीद देखते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट। धन पोटोहार एसोसिएशन के ज़ेर इंतजाम चकवाल के इलाका पड़हाल में नेज़ाबाजी के शानदार और रवायती मुकाबले मुनक्कद किए गए, जिनमें पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाले मायनाज नेज़ाबाजों ने भरपूर शिरकत की। इन मुकाबलों में खवातीन नेज़ाबाजों ने भी भरपूर शिरकत की और अपनी सलाहियतों से हाजरीन को हैरान कर दिया। हॉर्स राइडिंग लोगों को करते हुए देखती थी, तो हॉर्स राइडिंग का शौक हुआ। हॉर्स राइडिंग सीखी तो फिर मेरे उस्ताद थे चौधरी नज़ाकत हुसैन गुज्जर, चीची चौहान से ताल्लुक है इनका। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया नेज़ाबाजी के लिए। फिर मैंने 1-2 मेलों में उन्हें दौड़ते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत अच्छी गेम है। उन्होंने मुझे सिखाया है, बहुत जबरदस्त सिखाया है। घोड़ों की तेज रफ्तारी, नेज़ाबाजी का जोश और खरोश
और खवातीन की शिरकत ने इस रवायत को एक नई जहत दी। शायकीन ने मुकाबलों को बेहद सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे सकाफती और रवायती इवेंट्स का इनकाद मुस्तकबिल में भी जारी रहे। चौधरी जीशान शानी ने कहा कि धन पटवार एसोसिएशन आइंदा भी इलाकाई सकाफत को फरोग देने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करवाती रहेगी। कैमरा टीम के साथ आसफ अली नायक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज, चकवाल। मेटियारी में ईद कुर्बान के मौके पर मवेशी मंडी तो सज गई, मगर दूर दराज से आए शहरी जानवरों की कीमत सुनकर परेशान हैं। कहते हैं महंगाई की वजह से कुर्बानी का अमल भी दूर होता जा रहा है। देखते हैं मेटियारी से अली फैजान की रिपोर्ट। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद कुर्बा के मौके पर मटियारी के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडी तो सज गई। मवेशी मंडी में खूबसूरत और रंग बिरंगी कुर्बानी के बैल बकरे मवेशी मंडी की जीनत को दुबाला करते हैं। अगले साल की बनिस्बत इस साल महंगाई की शरह में इजाफे से खरीदार कम दिखाई देते हैं और व्यापारी भी शदीद परेशानियों से दो चार हैं। मटियारी के व्यापारी कहते हैं कि हम पूरा साल अपने जानवर की परवरिश, बड़े मेहनत और बड़े अखराजात लगाते हैं। कुर्बानी के जानवर को हम अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल करते हैं ताकि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सके और कुर्बानी के मौके पर मवेशी मंडी में अच्छे दाम खरीद हो सके। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। हारूनाबाद में इतवार की छुट्टी को एंजॉय करने और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मनचले नौजवानों ने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। ठंडे पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद बट्टू। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हारूनाबाद के अल अजीज़ वाटरलैंड पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर मंचले नौजवानों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। अगर मौसम के हवाले से हारूनाबाद की बात की जाए तो हारूनाबाद गर्मी की शदीद लपेट में है, जिसमें दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि वो कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, जैसा कि आज छुट्टी का दिन है और हम अपने दोस्तों के हमरा वाटरलैंड यहाँ पे स्विमिंग के लिए आए हैं। गर्मी की शदीद लहर की वजह से स्कूलों में छुट्टियाँ भी अभी तक नहीं हो रही हैं, जिस वजह से गर्मी का शदीद सामना है और हमारे लिए ये इतवार का दिन एंजॉय करने के लिए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि छुट्टियाँ भी नहीं हो रही हैं और ऊपर से गर्मी भी शदीद है, तो इस हवाले से हम यहाँ पर आकर खूब एंजॉय कर रहे हैं और नहा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल के मौजूद रंजीत कोट में नलके का जहरीला पानी पीने से एक ही खानदान के 12 अफराद की हालत गैर हो गई है। 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। देखते हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर की रिपोर्ट। अहमदपुर सियाल के मौजा रंजीत कोट में मुबैना नलके का जहरीला पानी पीने से एक ही खानदान के 12 अफराद की हालत गैर हो गई। 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरीन को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। अहमदपुर सियाल के मौजा रंजीत कोट के इलाका चाह शेरवाला में खाना खाने के बाद नवाज गिल के खानदान ने नलके का पानी पिया तो पानी पीते ही घर के 12 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल मुंतकिल कर दिया, जहां से तशवीशनाक हालत के पेश नजर तमाम मुतासरीन, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया, जहां 3 की हालत नाजुक बयान की जाती है। वाकया की इतला मिलने के बाद पुलिस थाना अहमदपुर सियाल भी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात के साथ साथ मसरूफ तफ्तीश है। मुतासरा खानदान के सरबराह नवाज गिल ने इल्जाम आयद किया है कि उनके मुखालिफिन ने नलके में जहर मिलाया, जिससे पानी जहरीला हो गया। कैमरामैन अरशद साहल के साथ मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर सियाल। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।